खान अब फौजी अदालत में पेश हो, बड़ी पेशरफ्त। अच्छा हुआ केस चला कि कौन, क्यों, किस लिए। फैसल वाउडा को इमरान की फिक्र क्यों हो गई है। जाग बहादुर जाग के बाद पश्तून जाग, जाग पश्तून जाग का नारा। इमरान खान किसके काबू में। इमरान खान ने किसका बोसा लिया। केस मालूम नहीं लेकिन गिरफ्तार। ये कराची का जुबैर कौन है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत अहम मामला और बहुत अहम दिन। लगता यूं है कि अब रियासत ने अपनी कमर कस ली है और जिसे कहा जाता है कि अब हाथ में डंडा है, यानी कि मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं जिसकी तरफ वाज़े तौर पर आज अलीमा खान साहिबा ने इशारा किया है। जरा सुनिए वो क्या कह रही है कि 9 मई के मुकदमात शुरू हो चुके। 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर उसके सबूत पेश करें। आपने इनका ये बयान देखा, आप ये समझ रहे होंगे कि अब क्या अलीमा खान साहिबा इस मामले में खुश नजर आती है कि 9 मई के मुकदमात शुरू हो गए तो अब इन्हें इंसाफ मिल जाएगा और अब तमाम के तमाम लोग बरी हो जाएंगे, तमाम गवाहान और सबूतों को पेश किया जाएगा, यह ऐसे ही मामला होगा। लेकिन दूसरी तरफ का अगर आप इशारा देखिए तो ये मामला में जो तेजी आई है ये किसी एक शेड्यूल का नतीजा नहीं है, बल्कि ये प्री प्लान है जिसकी तरफ वाज़े तौर पर इशारा कौन कर रहा है फैसल वाउडा। जरा सुनिए कि वो ये कहते हैं कि मुझे तो पहले से मालूम था कि ये मुकदमात 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं। सुनिए सुनिए और सुनिए। मैंने कहा था 25 से ये चार्जेस फ्रेम होके केसेस फैसला होना शुरू हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा था, आपको याद होगा। आपने इनका यह बयान सुना जिसमें वो वाज़े तौर पर यह कहते हुए महसूस हो रहे हैं कि जनाब 25 तारीख से ये मुकदमात शुरू होने थे। अब हुआ क्या है, मैं आपको जो दास्तान जो वाकयात सुना रहा हूं वो बड़ी अहम है। आज हर तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें सरगर्म हो चुकी। यूं लगता है कि साल का आखिरी महीना कि जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये अपनी यादें लेकर जा रहा है। अब तक की जो यादें, अब तक की जो बातें थी, लगता यूं है कि दिसंबर का महीना खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान की रियासत और मौजूदा हुकूमत के लिए उन तमाम साल के 11 महीनों की यादों को पीछे छोड़ देगा जितनी तेजी के साथ ये महीना चलेगा। यूं कहिए कि आज जब मैं बात कर रहा हूं आपसे और जो गुफ्तगू कर रहा हूं 5 दिसंबर का दिन है। 5 दिसंबर सन 2024 का दिन है और आज के दिन इमरान खान को एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल तेजी के साथ किया गया। अरे नहीं जनाब, एक जेल से दूसरी जेल नहीं बल्कि एक अदालत से दूसरी अदालत। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ले जाया गया या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जेल के अंदर ही तमाम अदालतों को रखा गया। वहीं पर उनकी जहां 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही थी तो दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत वहां पर लगाई गई और यह मामला जो खास तौर पर उठाया गया जिसमें 146 के करीब अफराद शामिल थे कि जिन पर यह इस्लामाबाद में GHQ हमले के हवाले से एक कार्रवाई हो रही थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वहां पर मौजूद 100 के करीब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनों को पर फर्द जुर्म आयद कर दिया, यानी कि फर्द जुर्म आयद करने की बाकायदा कार्रवाई शुरू हो चुकी और इसमें इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया, इसमें शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया, इसमें उमर अयूब पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया, शेख रशीद के भतीजे पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। थाना आरे बाजार जिसे कहा जाता है उसका यह मुकदमा है।
अब बात यहां तक नहीं रुकती। ये 100 लोगों पर जब फर्द जुर्म आयद किया गया, इसमें तमाम लोग शामिल थे। आज वहां पर अदालत के अंदर गहमा गहमी सा का समा था कि जिसमें तमाम के तमाम लोग मौजूद थे। 100 लोगों की मौजूदगी मायने रखती है। अलबत्ता इसमें 36 के करीब लोग मौजूद नहीं थे जिन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। किसे इश्तिहारी करार दिया गया है? शहबाज गिल को। किसे इश्तिहारी करार दिया गया है? जुल्फी बुखारी को। और जिन सब पर फर्द जुर्म आयद किया गया, उसके बाद अब जिस मामले में तेजी आती जा रही है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ये फर्द जुर्म आयद करती है, तो दूसरी ही तरफ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो पेश नहीं हो रहे, उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है। फैसल वावड़ा ये कहते हैं कि मुझे मालूम था ये सब कुछ होने वाला है। तो फिर सवाल यहां पर बहुत ही बुनियादी उठता है कि जब फैसल वावड़ा ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम था कि ये होने वाला है, तो इस मामले में तेजी का रुझान, यानी कि सारा क्या प्री प्लान आपको नजर आता है, या फिर ये सब अपने मामूल के मुताबिक हो रहा है? 1.5 साल हो चुका 9 मई के वाकयात को, और 9 मई के वाकयात को 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी अब तक अगर सिर्फ एक अदालत ने, यानी कि इस्लामाबाद में एक अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 लोगों को मुजरिम ठहराया है कि जिसमें से 6 पाकिस्तानी और 4 अफगानी हैं। बाकी तमाम अदालतों के अंदर जो सैकड़ों की तादाद में मुकदमात इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं, उसमें यह पहला दूसरा बड़ा हाई प्रोफाइल मुकदमा कहा जा सकता है कि जिसमें फर्द जुर्म को आयद किया गया है। अब इसके बाद क्या ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी और जिन अफवाहों पर बड़ा ही तूल दिया जा रहा था कि फौजी अदालतों में इमरान खान का मुकदमा जाएगा और फौजी अदालतों में अब इमरान खान का फैसला होगा, क्योंकि ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, ये तमाम इस्लामाबाद की हाई कोर्ट हो या पंजाब की हाई कोर्ट हो या फिर पिंडी का मामला हो, वहाँ तमाम ये जो मुकदमा दर्ज थे उनमें क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हों, सेशन अदालतें हों या फिर हाई कोर्ट्स हों, वहाँ इन मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे। तो अब ये बार बार पाकिस्तान की रियासत की तरफ से जो उनके जरा हैं, वो और दीगर लोग ये बात कह रहे थे कि फौजी अदालतों का कयाम लाजमी तौर पर अमल में लाया जाए और उसमें इन सब को सजा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से ये मामला रुका हुआ था। अब ये बात कि जनाब ये फौजी अदालतों की तरफ नहीं जा रहे या जा रहे हैं, यहां पर एक चीज में तेजी आई है और मैं चंद शवाहिद की बुनियाद पर, चंद चीजों की बुनियाद पर आपसे गुफ्तगू करूंगा। ये बात कि ये फौजी अदालतों में जा रहे नहीं जा रहे, इसमें मैं बड़ी एक अहम पेशरफ्त और आपको चीजें दूंगा। पिछले दिनों यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले, फिर उसके बाद मिले हैं फैसल वावड़ा। ऐसा लगता है कि फैसल वावड़ा से आज ये सवाल भी पूछा गया कि आप किसके आदमी हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि आप लोग बादशाह लोग हैं, आप लोग की मेहरबानी है, आज आप लोग मुझे किसी का तर्जुमान बना देंगे, कल मुझे किसी का दुश्मन बना देंगे, कल मुझे किसी और अपॉइंटमेंट में खड़ा कर देंगे। मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी हूँ और प्रो जुडिशरी भी हूँ, मुझे इसमें बड़ी क्लैरिटी है, मैं जो इसमें अबाम नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बादशाह लोग हैं, आप कभी मुझे एस्टैब्लिशमेंट का आदमी बना देते हैं, कभी फलां का आदमी बना देते हैं, लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता यह है कि आखिर फैसल वावड़ा इस वक्त मुतहरिक क्यों है। उन्होंने यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात क्यों की है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात क्यों की है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गालिब ने शेर शायद इसी मौके के लिए कहा था कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कहने को यह कहा जा रहा है कि मदारिस के हवाले से जो तरमीमी ऑर्डिनेंस, तरमीमी बिल आना है, उसके हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत नहीं किए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही नाखुश हैं और जल्द कुछ करने वाले हैं। दो बातें बड़ी अहम हैं, क्योंकि फैसल वावड़ा का इमेज, मैं ये नहीं जानता कि फैसल वावड़ा किसके आदमी है, मेरे पास कोई शवाहिद तो नहीं, लेकिन फैसल वावड़ा की जो गुफ्तगू है, फैसल वावड़ा जो मुस्तकबिल में आने वाले वाकयात की जिस तरीके से प्रेडिक्शंस करते हैं और फैसल वावड़ा को जिस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त शो करता है, वो ये शो करता है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के शायद स्पोक पर्सन है। ये मैं नहीं कह रहा, और खुद फैसल वावड़ा भी इसका इकरार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब मोहसिन नकवी की जगह पर यह किरदार फैसल वावड़ा अदा कर रहे हैं कि वो जाकर मुशावरतें कर रहे हैं? अब जो यहां पर जो सवाल उठता है वो बड़ा ही अहम उठता है, क्या वाकई में मदारिस का मामला है, या फिर जिस तेजी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने फैसला सुनाना शुरू किया है, इससे यह बात वाज़ेह होती है कि फौजी अदालतों का कयाम भी अब दूर नहीं है। क्या इन मुज़ाकरात के जरिए फौजी अदालतों की राह हमवार की जा रही है? क्या इन मामलात के जरिए
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब जिस तरीके से पहले उन्होंने कैंपेन की थी कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के लिए उन्होंने बात की थी, तो क्या अब वो फौजी अदालतों के लिए भी कोई इस तरह की लॉबिंग कर रहे हैं? इस वक्त इस्लामाबाद की फिजाओं के अंदर ये बात तेजी के साथ जा रही है। ये जो मामलात चल रहे हैं, ये जो मुकदमात चल रहे हैं, इससे इस बात को ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब क्या फौजी अदालतों के लिए अब राह हमवार कर कर राय आमा को हमवार करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब से क्या मुज़ाकरात, क्या बातचीत का अमल बढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये अफवाहें बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं। हम आपको हमेशा वो खबर और वो तज्जिया देते हैं जो मुस्तकबिल की खबर होता है, और इसी से आपको ये बात का इशारा होता है। आज जब फैसल वावड़ा साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए गए तो बड़ी अहम चीजें और बड़ी अहम पेश बातें उन्होंने कही। ऐसा लगता है कि फैसल वावड़ा साहब से ज्यादा इस वक्त इमरान खान से मुखलिस कोई भी नहीं है। जिस तरह के जुमले वो अदा करते हैं, यूं लगता है कि जनाब फैसल वावड़ा सबसे ज्यादा करीबी आदमी है। एक वक्त ये भी था कि इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कहते हैं कि अभी 9 मई नहीं हुआ था, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की खड़ी दीवार में से कोई मजबूत ईंट पहले हटी थी या हटाई गई थी तो उसका नाम फैसल वावड़ा था। और फैसल वावड़ा ने खुलकर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर तनकीद करना शुरू कर दी थी। उस वक्त जब लोगों ने कलमे पढ़ना शुरू नहीं किए थे, उस वक्त तक कि जब लोग ड्राई क्लीन की मशीनों से होकर नहीं गुजरे थे, उस वक्त तक कि जब लोगों के हाथों में पर्चे होकर एक प्रेस रिलीज के तौर पर वो पढ़ा नहीं करते थे, और जब तक कि 9 मई नहीं हुआ था, फैसल वावड़ा वो पहला धचका था जो कि दिया गया था या वो खुद हटे थे। इसलिए फैसल वावड़ा के मुतालिक ये आता है कि जनाब इसका खान से क्या ताल्लुक। मगर इस वक्त आप तहरीक इंसाफ के लीडरान को बयान को देखिए तो वो इस तरीके से आपको नहीं नजर आएंगे कि जनाब खान के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, वो कहते हुए इस तरह से बयान देते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि फैसल वावड़ा वो आदमी है कि जो मुसलसल गुज़िश्ता 10 दिनों से एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं, और वो बयानिया क्या है जरा सुनिए। वो कहते हैं इमरान खान का तो मैं जान भी कुर्बान है। सुनिए। मेरा एक एजेंडा है, जहाँ पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, वहाँ इमरान खान साहब की जिंदगी को बचाना उनके हवाले उनकी बेगम साहिबा से। लेकिन वो इशारा किस जानिब करते हैं? वो इशारा कहते हैं कि जनाब मैं बुशरा बेगम से इसको हटाऊंगा, मैं जादू टोनों से इसको हटाऊंगा, मैं इन हवालियों से इनको हटाऊंगा। आखिर ऐसा क्या तब्दीली रोनुमा हुई है कि जनाब वो खान साहब की हिमायत में इतनी ज़्यादा जा रहे हैं, और अब जो इमेज बनाकर पेश कर रहे हैं वो बुशरा बेगम का इमेज बनाकर पेश कर रहे हैं कि जनाब ये मुझे कबूल नहीं है, खान बहुत अच्छा आदमी है लेकिन ये मुझे कबूल नहीं है। आखिर ये बयानिया बनाने की वजह और वजूहात क्या सामने आ रही है, ये मायने ख़ैज़ है। आपको इस बयान से चीज़ें समझ में आनी होगी। क्या इस बात से तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ख़ुद तहरीक इंसाफ के हल्के ये कहते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसा बयानिया पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ख़ान और तहरीक इंसाफ के कायदीन के दरमियान, ख़ान और उनकी बेगम बुशरा बेगम के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और एक बयानिया ये डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि बुशरा बेगम जो है वो अलहदा सोच रही है और खान की सोच इंतहाई मुख्तलिफ है। याद रखिए कि ये इख्तलाफात जमातों के अंदर और ख़ुद ख़ानदान के अंदर भी मौजूद होते हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर जवाल का वक्त था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आधी से ज़्यादा क़यादत बाहर मुकीम थी, उस वक्त शहबाज और शेख रशीद साहब ये फरमाया करते थे कि अब नून में से शीन निकलने वाला है और शीन निकल कर एक अलग कहानी बनाएगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यहाँ पर दौर इक़्तिदार के अंदर होती थी और उस वक्त कहा जाता था कि जल्द मीर मुर्तज़ा भुट्टो इस मुल्क के अंदर आएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एमक्यूएम के मुतालिक ये कहा जाता था और बाद में उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट भी किया गया कि अब जल्द एक ग्रुप अलग हो जाएगा, और वो हुआ भी। तो वहाँ पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तो ग्रुप अलग नहीं हुआ था वहाँ पर, लेकिन अलबत्ता बीबी और मुर्तज़ा भुट्टो का ग्रुप अलग ज़रूर हो गया था। तो क्या अब वाकई में ऐसी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर मीर मुर्तज़ा का ग्रुप अलग और मोहतरमा का ग्रुप अलग, यानी कि जिस तरह वहाँ भाई बहन का ग्रुप अलग था, तो क्या यहाँ पर इमरान खान का ग्रुप और बुशरा बेगम का ग्रुप अलहदा होगा? तो तारीख़ इस बात की नफ़ी करती है। तारीख़ ये बताती है
कि इस सूरत हाल में जब मेन मरकजी रहनुमा जिसने जमात बनाई हो, जो ही सबका कायद हो, अगर उससे हटकर कोई भी जाता है तो वो सिर्फ एक नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 लोग गए होते हैं, लेकिन उसकी पॉलिटिकल वर्थ या आवाम ने वो सलाहियत नहीं होती है। और ये बात बुशरा बेगम भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और ये बात खान भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इनके दरमियान अलहदगी के ये मामला नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता अलीमा खान और बुशरा बेगम के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी है वो इस खान के इमेज पर हावी नहीं होगी और खान का जो इमेज होगा वो उसी तरह रहेगा। मगर सवाल ये है कि ये जो क्या वाकई में ये जो दहशतगर्दी की अदालतों ने जल्द से जल्द फैसले करना शुरू किए हैं और जिस तरीके से इस वक्त फैसल वावड़ा साहब फरमा रहे हैं, तो क्या ये तमाम की तमाम लॉबिंग अब इसलिए हो रही है कि आइंदा 10-15 दिनों के अंदर या महीने भर के अंदर फौजी अदालतों के क़याम की बात हो जहां से इमरान खान पेश हो? क्यों? उसके साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर फैज़ हमीद साहब का केस भी सामने आ जाएगा और उसके नताइज भी सामने आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने जब अगस्त में जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त ये कहा था कि यह मुकदमा सिर्फ 1 से 2 माह के अंदर चलेगा और फौजी अदालतें जल्द जो भी फैसला होगा वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के मुताल्लिक कर देंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 माह के करीब वक्त गुजरने को है, अब तक फैसला क्यों नहीं आया? कुछ लोग ये इशारा कर रहे हैं कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब के मुकदमे का जैसे ही फैसला आएगा, उसके फैसला आते ही उसी वक्त के साथ ही खान साहब के लिए भी ये बाप खोल दिया जाएगा और फौजी अदालतों का मामला फौरी तौर पर सामने आ जाएगा और उसी दौरान फौजी अदालतें भी होगी। ये मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि ये इस्लामाबाद की हवाओं के अंदर जो सुर्खियां चल रही हैं, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि ये खबरें चल रही हैं। अब इस पर कितनी सदाकत है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त तमाम अदालतों का तेज़ अमल होना इस बात की निशानदही करता है कि कुछ बहुत बड़ा अमल होने वाला है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का एक बार फिर से आगाज़ होना इस बात का इशारा दे रहा है कि कोई नया मामला हुआ चाहता है या होने वाला है या हो चुका, जिसकी खबर आने को है। अब आइए ये बड़ी खबर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगली और बड़ी खबर की तरफ आते हैं और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर ये नारा गूंजने लगा कि जाग महाजिर जाग, जाग पश्तून जाग, जाग पंजाबी जाग। आखिर इसकी वजह क्या सामने आई है? आपके इल्म में होगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा से एक काफिला तहरीक इंसाफ का निकला था तो मैंने वाज़े तौर पर आपको ये इशारा दिया था और मैंने आपको वाज़े तौर पर यह कहा था कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब हुकूमत के सामने खड़ी होगी। पंजाब हुकूमत के लोग ये नारा लगाएंगे कि जनाब देखिए ये खैबर पख्तूनख्वा से हमला हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये बात कहेंगे कि जनाब पंजाब ने हमें इस तरीके से रोकने की कोशिश की है। पिछले चंद दिनों से ये बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है और असद कैसर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने इस बारे में इशारा किया कि पंजाब की हुदूद के अंदर जो भी पश्तून मौजूद हैं उन्हें उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उन्हें 9 मई के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है या फिर उनसे भारी रिश्वत ली जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये असद कैसर कह रहे हैं। इसी तरह की गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल जिसे कहा जाता है जियो न्यूज़ के अंदर हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर भी सुनी गई कि ये बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ वीलॉगर्स, मुख्तलिफ लोग ये बात चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये पश्तून वोटर्स को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ से पंजाब के वोटर्स की बात की जा रही है। तो क्या वाकई में तहरीक इंसाफ 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है और उसके साथ साथ क्या इस वक्त सियासत ये शुरू हो गई है कि ये खैबर पख्तूनख्वा यानी कि जाग पश्तून जाग और जाग पंजाबी जाग के नारे की तरफ आ रही है, या फिर ये उसी तरीके की सियासत हो रही है कि जिस तरीके से जाग महाजिर जाग का कार्ड हुआ या फिर GS सिंध का कार्ड इस्तेमाल होता है, क्या उस तरह की कोशिश हो रही है? अब इस हवाले से एक और बात की तरफ आते हैं और वो बात यह है, अलीमा खान साहिबा की ये गुफ्तगू सुने तो मैं आपको यहाँ तक लेके चलता हूँ। इमरान खान ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, आज बल्कि उन्होंने उसका जिक्र किया कि मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूँ। अब अलीमा खान साहब मुख्तसर ये कह रही है कि खान साहब के पास कोई एक कार्ड मौजूद है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बार बार जो 1971 की बात की जा रही है, जो बार बार 1971 का दावा किया जा रहा है, तो इसकी मिसाल इस वजह से दी जा रही है कि 1971 में पाकिस्तान की तकसीम का एक नापाक
मंसूबा बना और उसी को ही पाए तकमील तक पहुंचाया गया। तो क्या 1971 की जब कभी भी हम बात देते हैं तो तकसीम की बात करते हैं, इनकलाब की बात नहीं करते, यानी कि उसी जोग्राफिया के अंदर रहकर उठने की बात हम नहीं करते हैं। बल्कि जब कभी भी तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इशारा दिया जाता है कि जनाब ये हम 71 की बात कर रहे हैं, 71 की तरह का सलूक हो रहा है, तो 1971 के सलूक का मतलब यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को सोच रही है कि जनाब मुल्क की तकसीम का फार्मूला। और इसी पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जाग पश्तून जाग का नारा और पश्तूनों के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है वो इसलिए की जा रही है। और खान साहब जिस आखिरी कार्ड का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो इस तकसीम के फार्मूले पर तो नहीं कर रहे हैं कि जनाब कहीं तकसीम को गहरी कर दी जाए। आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत का वाक़या रुनुमा हुआ तो उस वक्त सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात पाए जाते थे और उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। उस वक्त सिंध के अंदर ये नारे बहुत ज़्यादा बुलंद हो रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, लेकिन उन्होंने मुल्क की सियासत की। महाजिर कौमी मूवमेंट जब बनी और उसके बाद जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी तो उस वक्त कई लोगों ने कहा कि जनाब इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब कोई जिनापुर बनाया जाएगा, लेकिन जिनापुर की बाद में खुद जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था उन्होंने उसकी मुखालफत की और ख़ुद MKM के प्लेटफार्म से या उनके रहनुमा की तरफ से कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की गई कि जनाब MKM की मैं सियासत की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से उन्होंने कहा हो कि जनाब हम कोई सेपरेशन की तरफ जाने के वाले हैं। हाँ, वो बातें, नारे, वजूहात कुछ और भी बयान की जा सकती है, लेकिन इन सियासी जमातों की तरफ से कभी भी उस तरह के स्लोगन्स नहीं आए कि जनाब इन चाहे जमात इस्लामी हो, जमात इस्लामी का भी मामला हो तो उन्होंने भी कभी इस तरह की मिसाल नहीं दी। अब सवाल क्या उठता है, बड़ा गहरा सवाल है। सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो पश्तून का नारा लगाया जा रहा है तो उसके ज़रिए क्या कोई सेपरेशन मूवमेंट इनके पास आखिरी कार्ड के तौर पर है। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ किसी तौर पर भी उस कार्ड तहरीक इंसाफ की जो मेन कायदे यानी खान साहब हैं वो उसकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। हाल बत्ता वो जाने अनजाने में उनकी क़यादत 1971 का ज़रूर जिक्र कर रही है, लेकिन हाँ पश्तून जो मूवमेंट्स हैं वो एक अलहदा चक्कर है, लेकिन किसी भी जगह पर खान साहब या उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये बात नहीं सोच रही है कि कोई सेपरेशन का मूवमेंट हो। बाकी अगर जो लोग जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के मरकज़ी टीवी चैनल्स पर, बड़े टीवी चैनल्स पर इस तरह की डिबेट्स हो रही है, मेरा ज़ाती ख्याल ये और जो मेरी राय है और जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं इस तरह का मामला नहीं है कि उसे 1971 से लेट किया जाए। ये पश्तूनिज़्म का जो बारा होता है ये हर सियासी जमात अपने वोट बैंक के लिए करती है। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की सियासत करती है, लेकिन उनका मरकज़ क्योंकि सिंध अब तस्वुर होता है तो वो इसलिए हमेशा सिंध कार्ड की बात करती है कि सिंध के साथ ये हो गया और सिंध के लोगों के साथ ये हो गया, पानी की महरूमी हो, बजट की नाफरामी हो। MKM भी महाजिर कम्युनिटी की ज़्यादा बात करती है तो ज़ाहिर है वो उस तरह की सियासत करती है। इसी तरीके से ANP उस तरह की सियासत करती है। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ का इस वक्त क्योंकि किला खैबर पख्तूनख्वा है तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी हुकूमत मौजूद है। इसका मतलब वो अपने वोटर्स को कन्फर्म कर रहे होते हैं कि जनाब ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या हमें ये हुकूक चाहिए, इस तरह की बात ज़रूर है। लेकिन ये जो मूवमेंट बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो इस तरह की चीज़ों को हवा दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला उस तरफ जा रहा है। दूसरी बात और आखिरी खबर की तरफ आ रहे हैं जनाब वाला, मैं ज़ाहिर है बहुत सारे मौज़ूआत पर बात कर रहा हूँ और इन मौज़ूआत में से एक बड़ा ही आज लतीफ़ा अंगेज़ बयान आया और वो बयान ही आया कि शेख रशीद साहब ने आज का बयान उनके साथ जारी हुआ कि आज अदालत में इमरान खान से मुलाकात हुई, उनको गले लगाया और उनका बोसा लिया। अब मैं जहाँ तक खान साहब को जानता हूँ कि और जहाँ तक मैं शेख रशीद साहब को जानता हूँ, शेख रशीद साहब ने तो ज़बरदस्ती गले लगकर बोसा लिया होगा लेकिन खान ने बोसा नहीं दिया होगा। मगर फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया पर ख़ुद शेख रशीद साहब के हवाले से ख़बर चल रही है कि बहुत अरसे के बाद जनाब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनको गले लगाया, उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे बोसा दिया। मैं समझ रहा हूँ ये फेक है, वन साइडेड ख़बर है। मेरा ख्याल ये है कि ये ख़ुद ज़बरदस्ती लगे होंगे और ख़ान का मिजाज आपने देखा होगा कि ख़ान कभी किसी से गले नहीं लगता, सही है। तो वो एक मिजाज है उनका, जो शेख रशीद ने अपने सारे सियासत का खेल है तो अपने आप से मंसूब करके उन्होंने कहा कि उन्होंने लगाया। मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ और ख़ास तौर पे इतने मजमे के अंदर इस तरीके का पॉसिबल होना नहीं। हाल बता शेख रशीद का मिजाज ज़रूर है कि वो जाकर जप्पी मार देते हैं, ये उन्होंने ज़रूर किया होगा। अगली खबर की तरफ आते हैं और अगला नुक्ता क्या है, ये ज़ुबैर कौन है जनाब वाला।
कराची के अंदर कल से ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही है कि ये ज़ुबैर कौन है जनाब, ज़ुबैर को जो है वो लापता कर दिया गया। ज़ुबैर कौन है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। एक बड़ा कराची का नाम जिसे तस्वुर किया जाता है और कराची में दहशत की अलामत समझा जाता है, वो है उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच का एक भाई है, उसका नाम है ज़ुबैर। उज़ैर बलोच के भाई को 12 साल के सारे मुकदमात के बाद 2 दिन पहले उन्हें रिहा किया गया था और ये इत्तलात आ रही हैं कि उन्हें उनके घर पर फिर कोई छापा पड़ा है और उन्हें गिरफ़्तार किया गया। एक इत्तला ये आ रही है। दूसरी इत्तला ये आ रही है कि जनाब वो खुद कहीं पर चला गया है। और तीसरी इत्तलात ये आ रही है कि जनाब नहीं, कुछ लोग आए थे लेकिन उनका ताल्लुक मुख्तलिफ इदारों से नहीं था बल्कि उनको लेकर गए। तो इस तरह की र्यूमर्स गर्दिश कर रही है। उस हवाले से मैंने सुना है कि आज अदालत में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ज़ुबैर जिसके मुतालिक बहुत ज़्यादा वो शॉर्ट में मैसेजेस चल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि किसी ज़ुबैर नाम के आदमी को उठा लिया गया। तो ये ज़ुबैर शख्स जो है, ज़ुबैर बलोच इनका पूरा नाम है और ये इनका ताल्लुक जो है वो लियारी के जो गैंग वार है उस पर एक बड़े अहम किरदार उज़ैर बलोच से बनता है और ये उसकी हकीकत है। तो ये यहाँ तक की तफसीलात है। अभी तक के लिए अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी खबरें आ गई, लेकिन अपने अगले वीलॉग्स में हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।